अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 7 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नौजवानी उर्दू में सफ़र नंबर 36, 37, 38 और 39 बताया है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। आज हमने इस काम को दोहराया, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर गलत पकड़ा इसमें, औरतें खाना खा रही हैं, औरतें खाना खा रही हैं, खाना तो मुझे खाना तो आपका मिजाज कैसी है, आपका मिजाज कैसा है। सलमान ने बोला घर जाओ, सलमान ने कहा घर जाओ, उसका उर्दू अच्छा है, उसका उर्दू अच्छी है। हमने किताब पढ़ी, हमने फिर अखबार पढ़ा, हमने अखबार पढ़ी, हमने अखबार पढ़ा। इसे दर्द हो रही है, इसे दर्द हो रहा है, मैंने ख्वाब देखी, मैंने कहा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को ये सारी बात मैंने भी करवाई हुई थी, इसको देख लीजिएगा। सफ़र नंबर 38 पर मुज़क्कर मुअन्नस यहाँ पर लिखी मैंने, मुज़क्कर मुअन्नस को देखते हुए हमने सरगर्मी अलिफ की थी। यहाँ पर गाय का मुज़क्कर है बैल, चूहा कचौया, बंदर का बंदर, भेड़ का दुम्बा, ऊँट का ऊँटनी, चूंटी का चूटा, बछड़ा का बछिया, भैंस का भैंसा, मेंढक का मेंढक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो खाली जगह दी है ये सब भी मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। मुज़क्कर के साथ मुअन्नस से जुमले मुकम्मल करें। जैसे पहला है वालिद ने वालिदा से कहा कि फ़कीर फ़कीरनी को खाना दे, ठीक है। इसी तरह जीन हमारी यहाँ पर सरगर्मी है मुज़क्कर जुमलों को मुअन्नस से तब्दील करें। हाफिज़ साहब को सब मुहतरम कहते हैं, तो क्या लिखेंगे हाफिज़ा साहिबा को सब मुहतरम। अदाकार और शायर ने महफिल की मेज़बानी की, अदाकारा और शायरा ने महफिल की मेज़बानी। हमारी पड़ोसी ने फ़कीर को खैरात दी, हमारी पड़ोसन ने फ़कीरनी को खैरात दी। बूढ़े ने मालिक को बुलवाया, बूढ़ी ने मालन को बुलवाया। मेरे वालिद खालू और ताया से मिलने गए, मेरी वालदा खाला और ताई से मिलने गई। नवाब ने खादिम को गवाले के पास भेजा, बेगम ने खादिम को, नवाब का मुअन्नस होता है बेगम ने खादिमा को गवालन के पास भेजा। गुलकार अपने अजीज़ से मिला, गुलकारा अपनी अजीज़ा से मिली। हाजी बादशाह के पास पहुंचा, हज्जा मलका के पास पहुंचा, ठीक है। इस तरह से हमने ये कर लिया था। मस्बत और मनफी जुमलों को भी रिव्यू एक दफ़ा कर लिया था सफ़र नंबर 40 और 41 पे, मस्बत मनफी और सवाल। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक आप बीती बताई है, ठीक है। आप बीती भी तख्लीकी कामों के सिलसिले की एक कड़ी है। ये असल में किसी भी उन्वान की कहानी होती है कि वो कैसे बना, अब कैसा है, उस पर क्या गुजर रही है वगैरह। ये सब आप बीती में इस तरह लिखते हैं जैसे वो हमारी अपनी कहानी, ठीक है। आप बीती पर आप बीती भी 3 पैराग्राफ में मुश्तमिल होती है और इसे तारुफ के साथ शुरू किया जाता है। आप बीती के अपने काम पर पैगाम दिया जाता है, किस तरह किसी चीज़ का ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर एक आप बीती यहाँ पर मौजूद है, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक जूते की आप बीती। मैं एक जूता हूँ, मशीनरी से ऐसा नहीं था, मुझे किसी अमीर खाल से बनाया गया था। इस खाल को कारखाने वालों ने ख़रीद लिया था, फिर इस खाल को सुखाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उन्हें रंग दिया गया, जिसके बाद एक टुकड़े से एक कारीगर ने बड़ी महारत से मुझे बनाया। कारखाने से निकलकर दूसरे जूतों के साथ में भी एक दुकान पर पहुँचा। काफ़ी दिन में शीशे की अलमारी में बंद रहा। फिर एक दिन एक बच्चा अपनी वालदा के साथ दुकान पर आया। उसने मुझे पसंद किया और ख़रीद लिया। ये बच्चा साखिर था। साखिर अच्छा बच्चा है, वो मेरी हिफाजत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, वह हर रोज़ मुझे पॉलिश करता है, बड़ी एहतियात से करता है, पानी और गंदगी से बचाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग जूते एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते या फिर पॉलिश नहीं करते। जब वो हमसे पत्थरों को ठोकर मारते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है और तकलीफ भी होती है। दोस्तों, मैं बड़ी करामत चीज़ हूँ, मैं आपके पाँव की हिफाजत करता हूँ। मेरा पैगाम है कि आप मुझे साफ़ सुथरा रखें और फिर रोज़ाना पॉलिश किया करें। इस तरह मैं ज़्यादा अर्से तक आपके काम आ सकता हूँ और साथ रह सकता हूँ। आप लोगों को करना ये है कि इस आपबीती को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊँगी और एक टॉपिक दूँगी जिस पर आप लोगों को आपबीती लिखनी है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।